हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज हम पीएचडी एंट्रेंस का जो 2022 का भी पेपर हुआ था वो देखने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। सेट बी के अकॉर्डिंग इसमें आंसर लगे हुए हैं और आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसके जो भी आंसर हैं वो ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही मैंने लगाए हैं। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट होता है तो आप लोग उसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा। और तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी चैनल पे न्यू हैं और आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही पास की नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जल्दी से जाके वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों चीज़ें बताती रहूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 26 जून 1945 में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये 50 लोगों ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग किसने किया? ये बेंथम ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 3 वर्षों के बाद होता है। बीच में कोरोना वगैरह की वजह से इसमें कुछ टाइम पीरियड बढ़ गया था, 5 वर्ष भी हुआ था, लेकिन बेसिकली जो ये होता है वो 3 वर्षों के बाद ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट है, दितांत शब्द किस भाषा का है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वार्सा संधि किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1949 को। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो देखिए शीत युद्ध के बहुत से कारण थे। उनमें से जो हमें 3 ऑप्शन में दिए हैं, वैचारिक मतभेद, जर्मनी का विभाजन और बार्लिन की नाकाबंदी, ये तीनों ही कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध हुआ था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ये था रीगन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शक्ति संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मार्टिन कपलान ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बतलाए हैं? तो ये इन्होंने बताए हैं 6 प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन पर आधारित होना चाहिए, ये किसका कथन है? ये कथन है क्विंसी राइट का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कूटनीति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एडमंड वर्क के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मॉर्गेनथाउ ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। 13th क्वेश्चन है हमारा, किस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विभाग सर्वप्रथम स्थापित किया गया? ये किया गया था वेल्स विश्वविद्यालय में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आणविक अप्रसार संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1968 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है जिनेवा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कभी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ये करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए सबसे पहला पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, फिर उपराष्ट्रपति का होता है, उसके बाद आते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो वो होते हैं हाई कोर्ट के जो जज हैं वो। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूएनओ का बजट कौन पारित करता है? ये करती है महासभा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन का लेखक है? तो ये लिखी है ऑस्टिन ग्रेनविल ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? ये किया था 1974 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि किसी व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं है तो उसे अप्रभावी व्यक्ति जाना जाता है। ये कथन किसने कहा? ये कौटिल्य ने कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बहुल कार्यपालिका किस देश में प्रचलित है? ये स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत किस देश में पाया जाता है? ये अमेरिका में पाया जाता है। इसने इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय नेता ने 1924 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गोलमेज सम्मेलन की मांग की थी? तो गोलमेज सम्मेलन जो था वो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा जो इसकी मांग की गई थी वो की गई थी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये मोतीलाल नेहरू के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन डी होगा इसमें, जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। नेक्स्ट, असीम संप्रभुता पर निम्न में से किसका विश्वास था? हॉब्स का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है एकलवादी सिद्धांत के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1789 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो वुमेन वोटिंग सबसे पहले हुई थी वो 1928 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो असहयोग आंदोलन था ये जो सबसे पहले चलाया था ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गोलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो गोलट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये भी काफ़ी पुराना और नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और काफ़ी छोटी क्लास से आने लगता है, 9th से लेके आता है ये क्वेश्चन। अक्सर आपको बुक्स में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह उपदेश निम्न में से किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विधि संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? ये हॉब्स का कथन था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो ये चुनते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहाँ उचित है? तो ये है बहुदलीय व्यवस्था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1961 में। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, ईरान की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ईरान की क्रांति 1979 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, लोकतंत्र निम्न में से किस यूनानी शब्द से लिया गया है? लोकतंत्र शब्द लिया गया है डोमास एंड क्रेशिया जो शब्द है उससे लिया गया है। ठीक है, तो डोमास एंड क्रेशिया शब्द जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसे मिला के लोकतंत्र बना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, ये हैंग में स्थित है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था लॉक ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये जो संपत्ति का अधिकार होता है ये अनुच्छेद
300 क में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? ये अनुच्छेद 32 में सम्मिलित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली है? तो ये ली गई है यूएसए से। ठीक है, तो जो हमारे भारतीय संविधान में जितने भी हमारे मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, ये यूएसए से लिए गए हैं। सबसे पहले यूएसए में मूल अधिकार बनाए गए थे, उसके बाद ही वहाँ से भारतीय संविधान के अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया है। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही छोटी क्लास से आप लोगों को देखने को मिला होगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकार किस भाग में निहित है? जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं, संविधान के तृतीय भाग में निहित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। तो प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श राज्य तभी है जब उस राज्य के अंतर्गत 5040 लोग हों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राज्य शब्द किसने प्रयोग किया था? तो इसका जो प्रयोग था मैकाइवली ने किया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, संप्रभुता शब्द लिया गया है, ये लिया गया है सुपरनस से। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी राइट्स वगैरह लिखे गए हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं, कुछ कठोर भी हैं और बहुत ही कुछ लचीले भी हैं, मतलब कुछ परिवर्तित होने वाले भी हैं, जिन्हें परिवर्तित समय समय पर उसे परिवर्तित किया जाता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में संवैधानिक संशोधन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में संवैधानिक संशोधन जो किया गया है वो संसद द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं उन्हें हम किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं? तो ये कौन कर सकता है? ये राइट्स हमने राष्ट्रपति को दे रखे हैं, मतलब राष्ट्रपति को ये राइट्स प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया था अगस्तु ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की महारानी कहलाती हैं। तो इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र संप्रभु कहलाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष में गठित हुआ था? ये हुआ था 1945 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ स्थित है? तो ये भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो ये है शिक्षा। ऑप्शन बी है ये। नेक्स्ट है, SAARC के विचारों को प्रस्तावित किया गया। तो ये किया गया था जिया-उर रहमान द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो ये जो संशोधन हमारे संविधान में है ये 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे मूल अधिकारों को घटा के 7 से 6 कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय अनुच्छेद जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 17 है उसके अंतर्गत अस्पष्टता का निषेध किया गया है। मतलब जो पहले छुआछूत होती थी उस चीज़ को बंद करने का जो कानून लिखा गया है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद संख्या है 326, जिसमें ये दिया गया है कि कोई भी जो
वयस्क होता है, मतलब 18 साल से ऊपर का जो भी एक वयस्क इंसान है वो मताधिकार दे सकता है, मतलब वोटिंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? तो ये जो भारतीय संविधान में हमारा जो संविधान बना था और उसे जो प्रेजेंट किया गया था उसमें कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें लगा था। नेक्स्ट है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें शामिल है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है, कोई बिल धन विषयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर है वही इसका निर्णय करेगा कि कोई भी जो बिल है वो विधेयक है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य को माना जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमें बहुत पहले से पता है, कई बार इसमें नाम चेंज आ जाता है, कई जगह पे चाणक्य लिखा होता है, कई जगह पे कौटिल्य लिखा होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौटिल्य हैं या चाणक्य हैं। नेक्स्ट है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक जो बुक है वो प्लेटो द्वारा लिखी गई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई? पॉलिटिक्स अगस्तु द्वारा लिखी गई थी, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो बुक्स के नाम दिए गए हैं आपको बहुत ही कॉमन नाम दिए गए हैं, ये नाम आपको बहुत ही इजीली, जैसे ही आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना आपको तभी मिल जाते होंगे कि ये नाम शुरू में ही दिए गए हैं। ये बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं इन लोगों की। नेक्स्ट है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर जो होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2000। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? भारतीय राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 5 लाख बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल तक उस राज्यसभा के सदस्य कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसकी जो अधिकतम संख्या है, मतलब लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, तो लोकसभा की जो सीट्स होती हैं वो 545 होती हैं, मतलब 545। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 545 लोग ही जो इसके सदस्य हो सकते हैं लोकसभा के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का 12वां प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो 12वें प्रधानमंत्री थे वो थे देवगौड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त की नियुक्ति की? तो ये इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सांसदीय शासन व्यवस्था को पुकारते हैं, तो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री शासन, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, यह कथन किसका है? तो जनता द्वारा किया जाने वाला शासन, जनता का और जनता के लिए होने वाला शासन ही लोकतंत्र है, ये कथन किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये वाला तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। अब्राहम लिंकन की सबसे पहले डेफिनेशन ये दी जाती है लोकतंत्र की शुरुआत में ही। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? चीन में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर जनसंख्या के मामले में देखें तो सर्वप्रथम चीन को लिया जाता है और उसके बाद भारत का नंबर आता है और यूएसए और ब्रिटेन का नंबर उसके भी बाद में आता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस संधि ने शीत युद्ध की समाप्ति का संदेश दिया? तो इस संधि का नाम था INF संधि। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में सांसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो सांसदीय शासन व्यवस्था जो भारत के अंतर्गत ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है मताधिकार का अर्थ है। तो मताधिकार क्या होता है? हमें वोट देने का अधिकार, मतलब हमें जो अधिकार मिलता है हमारे किसी भी नेता को चुनने का, वो अधिकार हमें मताधिकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांधी जी स्थापित करना चाहते थे, क्या स्थापित करना चाहते थे गांधी जी? राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति की अवधि होती है वो 4 वर्ष की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें स्थायी सदस्य 5 होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? ये कहा था क्विंसी राइट ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट मानव अधिकार घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो मानव अधिकार घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये हुई थी 1947 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शार्क में कितने सदस्य हैं? तो ये जो शार्क है SAARC, इसमें 8 सदस्य होते हैं। इसमें कुछ देशों का ग्रुप मिलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आसियान का सचिवालय कहाँ है? ये है जाकर्ता में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा देश UNO का सदस्य नहीं है? तो UNO एक कमेटी है, तो उसके अंदर पूछा गया है कि कौन इस कमेटी का सदस्य नहीं है। तो UNO का सदस्य नहीं है ताइवान, युगांडा, कुवैत और इराक इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशंस का प्रयोग किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशंस का जो प्रयोग किया था वो रूजवेल्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।